जय सिया राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को राम कथा की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाओ निहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित सुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरत गुण गाना। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम ने कुछ ही जीवों का उद्धार किया होगा, हजारों लाखों का, लेकिन भगवान श्री राम की कथा तो आज भी करोड़ों लोगों का उद्धार कर रही है। राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, हरि कथा सुनो, शिव कथा सुनो। आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनकी कथा सुनो, क्योंकि इस धरती पर अगर वास्तव में कुछ सुनने के लिए है तो वो है सिर्फ भगवान की कथा, और जिसने सुनी है तो दोबारा सुनो। रामचरित्र को जीवन में धारण करने की कोशिश करो। यदि कोई कहे कि हमने तो रामायण पढ़ ली है, देखिए तुलसीदास जी कितना सुंदर कह रहे हैं। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाहि। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। अर्थात श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं या बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। उन्होंने भगवान की कथा को जाना ही नहीं। जिसने कहा कि बस बस बहुत कथा सुन ली, क्योंकि भगवान की कथा आपकी प्यास बढ़ाती है। कुछ लोग कहते हैं कि कथा में क्या रखा है। एक बार खुद कथा में आकर देखो, तभी तो जान पाओगे कि कथा में क्या रखा है। यदि किसी व्यक्ति को तैरना सीखना है तो पानी में जाना पड़ेगा। उसी तरह से यदि राम कथा का आनंद चाहिए तो कथा में आपको जाना पड़ेगा, जमाने में क्या रखा है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। बिस इन कहें पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरो मन अभिरामा। जो लोग इस संसार रूपी भवसागर से पार पाना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ राम नाम की नौका काफी है। बस एक बार आप भगवान के नाम पर विश्वास करके बैठ जाइए, भगवान श्री राम आपका खुद ही बेड़ा पार कर देंगे। और जो लोग संसार के विषयों को और सुखों को ढूंढने में लगे हैं, भगवान के गुण तो उन लोगों को भी आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा कौन होगा जिसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती होगी। और उसमें से भी विशेषकर श्री राम जी की कथा तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं। श्रवणवंत रस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। अर्थात जगत में
कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ बुरे लोग दूसरों की भी हत्या कर देते हैं, लेकिन ये सब शरीर की हत्या करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख जीव, तूने तो अपनी आत्मा की ही हत्या कर डाली कि भगवान का चरित्र न तूने सुना और ना तुझे सुहाया, इसलिए राम जी की कथा जरूर सुनिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा तो चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता प्रदान करने वाली है। किसी ने कहा कि राम कथा को चंद्रमा के समान क्यों कहा है? क्योंकि चंद्रमा की किरणें सबको शीतलता प्रदान करती हैं और जब चंद्रमा की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो सब जगह समान रूप से जाती हैं। वह ये नहीं देखती कि ये गरीब की कुटिया है या अमीर की कुटिया। इसी तरह से राम कथा भी सबके लिए है और सबको शीतलता प्रदान करती है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। अर्थात श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं और इस कथा को चकोर रूपी संत हमेशा पीते रहते हैं। आप सभी जानते हो चकोर को चंद्रमा की चांदनी से कितना प्रेम होता है। इसी तरह संत लोग बस कथा का ही पान करते हैं। किसी ने कहा कि कितनी बार सुने राम कथा को, कितनी बार इस कथा का रसपान करें? तो संत जन बड़ा सुंदर बताते हैं कि जब तक जियो तब तक पियो। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। अर्थात सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। अर्थात यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम या परहेज हो। भगवान की कथा दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप को मिटा देती है। श्रीमद्भागवत कथा के अंतर्गत आया है कि एक बार देवता कथा सुनने के बदले ऋषियों के पास अमृत लेकर पहुँचे थे। तब उन संतों ने कहा कि कहाँ मेरी मणि रूपी कथा और कहाँ तुम्हारा कांच रूपी अमृत। कहने का तात्पर्य भगवान की कथा तो अमृत से भी बढ़कर है। आपने देखा और सुना भी होगा कि हनुमान जी महाराज जहाँ भी कथा होती है वहाँ जरूर होते हैं, क्योंकि हनुमान जी को कथा से बहुत अधिक प्रेम है। इसलिए भगवान की कथा का जरूर श्रवण करें और फिर स्मरण करें। बस ये दो काम ही काफ़ी हैं। इन दोनों कामों को करने मात्र से, अर्थात श्री रामचरितमानस कथा का श्रवण और फिर स्मरण करने मात्र से इस जगत में हमारा मनुष्य का जीवन धारण करना सफल हो जाएगा। तो सभी लोग बोलिए प्रेम से जय जय सिया राम।